हैं आईसीसी डायरेक्ट से। धर्मेश जी, कई बार क्या होता है ना कि ये कहा जाता है कि नहीं, बाय ऑन डिप्स गिरावट पर खरीद लीजिए, अच्छे शेयर जोड़ लीजिए। क्या आपको लगता है कि अभी माहौल वही वाला है, गिरावट पर खरीदने वाला क्या, या फिर लोगों के मन में ये भी है कि ऐसा गिरावट पर खरीदना है, थोड़ा और बेहतर भाव पर ले लें? बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ से और गिरावट है या फिर संभल जाएगा यहाँ से? Yeah, good afternoon and thank you for inviting me on your show. Definitely, I think so. There's too much of pessimism. जब मैं सुन रहा था आप लोगों को तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफी pessimism है मार्केट में राइट नाउ। बट जस्ट वांट टू हाईलाइट एक दो चीज हम हाईलाइट करना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट में हम जब ये पेसिमिज्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट समझने के लिए अपने को सेंटिमेंट या मार्केट ब्रेथ समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं मार्केट ब्रेथ देखता हूँ विच गिव्स यू द इंडिकेशन ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। तो अगर आप पिछले 2 दशक का देखेंगे मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, तो सीएनएक्स 500 के टोटल नंबर ऑफ 500 स्टॉक्स में से जब स्टॉक्स 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो हम उसे अच्छा कहते हैं, बराबर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आज की तारीख में आप देखेंगे करीब 12 से 13% स्टॉक्स है जो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है ऑफ टोटल सीएनएक्स 500। तो हिस्टोरिकली लास्ट 2 दशक में 6 या 7 बार ऐसा हुआ है कि जब जब उस लीडिंग पे आया है 12 के आसपास, 12-14 के आसपास, और 15 डे मूविंग एवरेज जब 5 या 6 के आसपास आती है, ओनली 5 to 6% ऑफ द स्टॉक्स अबव 100 डे मूविंग एवरेज ऑफ टोटल सेनेक्स 500, तभी तभी बाजार में एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म होती है और वहीं के आसपास कहीं पे ड्यूरेबल बॉटम बनती है। करंट स्टेटस की मैं बात करता हूँ तो इस हफ्ते में जब मार्केट पहली बार टूटा था मंगलवार, तभी भी देखेंगे तो आप सीनेक्स 500 के जितने भी स्टॉक्स थे 200 डे को, वो 13 के रीडिंग पे आए थे और टोटल ऑफ सीनेक्स 50 डे मूविंग एवरेज वाले जो स्टॉक्स थे वो 5 के रीडिंग पे आए थे। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म, एक्सट्रीम रीडिंग मेक्स द मार्केट मूव बॉटम। मे बी आज 22,800 हमने तोड़ा है लेवल, 300-400 पॉइंट की गिरावट हो सकती है पैनिक सेलिंग, आई डोंट रूल आउट दैट। 22,200 22,500 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है यहीं कहीं पे बाजार का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। टू अर्ली टू से कि फाइनल बॉटम है, पर शॉर्ट टर्म बॉटम यहीं कहीं बनना चाहिए और नेक्स्ट हफ्ते में हम कहीं ना कहीं टेक्निकल पुल बैक आने वाले दिनों में देखेंगे। कुछ लोगों ने आज तपस्या की होगी तो फिर से वापस से 22,800 स्क्रीन पर आपको देखता हुआ मिल जाएगा। 49,000 बैंक निफ्टी का भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट यहीं आके रोक रहा है, लेकिन बुरी चीज़ भी यही है कि यहीं ही आके क्यों रोक रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चला रहा। धर्मेश भाई शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। चलो मैं आपको 10 लाख रुपए का कहीं से इंतज़ाम करवा के दूं तो आप धर्मेश भाई क्या खरीदोगे मार्केट में? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यस डेफिनेटली 10 लाख या 5 लाख, अभी तो फिलहाल ट्रू काफी सर। पेसिमिज्म है मार्केट में। बट डेफिनेटली आई थिंक अगर यहाँ पे अगर खरीदना है अगर, तो आई थिंक सो बैंकिंग इज द फर्स्ट सेक्टर व्हिच आई विल लुक आउट फॉर। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं थोड़ी रेजिलियंस है। नो डाउट लास्ट 2 दिन में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट देखी है, पर बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे हम डेफिनेटली बाय करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग डेफिनेटली कंजम्पशन पार्ट भी एक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि डेफिनेटली देखना चाहिए पुल बैक के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग लाइक, अगर मैं देखता हूँ कि मेटल स्पेस कहीं ना कहीं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कर रहा है इस करंट करेक्टिव फेज में, तो वहां पे भी एक हमको एक टेक्निकल पुल बैक देख सकते हैं। तो ओवरऑल पुटिंग ऑल टुगेदर डिम्पी जी, डेफिनेटली आई थिंक सो बैंकिंग शुड बी द लीडर, दे शुड कंटिन्यू टू बी लीडर गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो इंफ्रा स्पेस भी एक है जहाँ पे डेफिनेटली काफी ओवरडन हो गया है, काफी सेल ऑफ हो गया है पोस्ट बजट। हमें लग रहा है यहाँ से थिंग्स शुड गेट बेटर, लाइक सीमेंट कंपनीज की बात करें जहाँ पे Q4 की कमेंट्रीज भी काफी अच्छी है और एक्सपेक्टेशंस ऑफ नंबर्स टू बी वेरी गुड, तो सीमेंट भी मैं डेफिनेटली देखूंगा यहाँ से बाय करने।